सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय नौसेना के द्वारा मिलन 24 अभ्यास ये किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। ये बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है जिसका नाम है मिलन 24। 24 मतलब हो गया 2024। ये 2024 में होगा, फरवरी के महीने में ये होगा, 19 से लेकर 27 फरवरी तक। कहाँ पे होगा? तो विशाखापत्तनम में होगा और इसमें 50 से अधिक देश हिस्सा लेंगे। और अभी भारतीय नौसेना के द्वारा इस मिलन 24 अभ्यास के लिए मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई विशाखापत्तनम में ही। अब यहाँ पे 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ। जिनको याद है वो साथ साथ बोलने की कोशिश करना ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद रहे। देखो, हम बात कर रहे हैं ब्राइट स्टार एक्सरसाइज की। इसमें पहली बार भारतीय सेना ने हिस्सा लिया था और ये हुआ था कहाँ पे? मिस्र में, इजिप्ट में। ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, कहाँ पे? सिडनी में हुआ। सी सेट एक्सरसाइज, इसमें भी भारत ने पहली बार हिस्सा लिया, इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसे। ये हुआ सिंगापुर में। सी सेट मतलब हो गया साउथ ईस्ट एशिया कॉपरेशन एंड ट्रेनिंग। और एक तरंग शक्ति एक्सरसाइज भी याद रखना, इसका आयोजन करेगा इंडियन एयरफोर्स। ये भी 2024 में होगा। इसमें लगभग 12 देश हिस्सा लेंगे। एक जायद तलवार एक्सरसाइज है, भारत और यूएई के बीच में हुआ था, कहाँ पे? दुबई में। और एक पैसेज एक्सरसाइज हो गया, भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ था, जेद्दा सऊदी अरब में। टेलिस्मैन सेबर एक्सरसाइज हो गया, इसमें भारत पर्यवेक्षक देश था, ऑब्जर्वर कंट्री था, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वैसे इस साल याद रखना पहली बार मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जो क्वाड देशों के बीच में होता है। क्वाड में 4 देश होते हैं ना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान। कोमोडो एक्सरसाइज, इसमें भारत ने हिस्सा लिया था, ये हुआ था इंडोनेशिया में। और जिमेक्स एक्सरसाइज ये भारत और जापान के बीच में हुआ, विशाखापत्तनम में हुआ था अभी। वैसे जापान के साथ इस साल हमने 2 और एक्सरसाइज किए थे जिनके नाम है वीर गार्जन और धर्मा गार्जन, उनमें हुए थे। अभी सेल्वेक्स एक्सरसाइज हमने अमेरिका के साथ किया था, केरल के कोच्चि में। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ, मंगोलिया की कैपिटल उलानबतर में। अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज ये भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ, सऊदी अरब में हुआ। और एक था एक्सरसाइज हो गया या एक्यूवेरिन एक्सरसाइज, ये हम करते हैं मालदीव के साथ में। एक समुद्र शक्ति एक्सरसाइज हो गया, ये हम इंडोनेशिया के साथ में किया हमने, कहाँ पे? अभी इंडोनेशिया के बाटम में किया। सागर कवच एक्सरसाइज ये भारतीय तटरक्षक बल ने इसका आयोजन किया, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अजय वॉरियर एक्सरसाइज ये भारत और यूके के बीच में हुआ, कहाँ पे? यूके में। यूके के साथ हमने इस साल कोंकण एक्सरसाइज भी किया, अरब सागर में किया। कोप इंडिया एक्सरसाइज भारत और यूएस के बीच में हुआ, पश्चिम बंगाल में। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ, राजस्थान में हुआ ये। वैसे सिंगापुर के साथ अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज भी करते हैं और अभी हमने सिम्बेक्स एक्सरसाइज भी किया था। और फ्रेंजेक्स एक्सरसाइज ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, केरल के तिरुवनंतपुरम में। एफ इंडेक्स एक्सरसाइज ये भारत और 20 अफ्रीकी देशों के बीच में हुआ था, पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। डस्टलिक एक्सरसाइज ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और हमने पहली बार साइक्लोन 1 एक्सरसाइज किया मिस्र के साथ में, राजस्थान में। उसके अलावा अभी युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, कहाँ पे? अमेरिका के अलास्का में। और FTX एक्सरसाइज मतलब फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, भारत ने इसमें हिस्सा लिया था, ये हुआ था मॉस्को, रशिया में। और अभ्यास चक्रवात, इसका आयोजन इंडियन नेवी ने किया था, कहाँ पे हुआ? गोवा में। संप्रीति एक्सरसाइज ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ, अभी मेघालय के उमरोई में। और ASEX-01N ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास था, जो कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया के नातुना द्वीप समूह में। तो ये 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो सारे मैंने आपको एक साथ रिवाइज करा दिए। और जब भी एक्सरसाइज का प्रश्न आता है बार बार इसी फॉर्मेट में मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, तो इसी से आपको याद होंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा ये कहाँ पे लगाया गया? तो आंसर होगा अमृतसर में। तो हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी, इन्होंने देश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का भी उद्घाटन किया, कहाँ पे? अमृतसर में, भारत पाक अटारी सीमा पर। अब ऊंचा है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 418 फीट ये ऊंचा है। और आपको बता दूं, बेलगावी का जो भारतीय झंडा है उसकी ऊंचाई 361 फीट है। और इस तरह से ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झंडा हो गया। और झंडे से 2 प्रश्न याद रखना कि राष्ट्रीय ध्वज इसको किसने बनाया? पिंगली वेंकैया ने बनाया, आप सब जानते हो, जिसके बीच में जो चक्र है उसमें कितनी तीलियां होती है? 24 होती है। और भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। अब यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं, जिसमें हम बात करेंगे दुनिया या भारत के सबसे ऊंची क्या क्या चीजें हैं।
जैसे कि देश का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा ये कहाँ पे बनेगा, ये तो करंट अफेयर्स के प्रश्न हो गए। तो आंसर होगा इसका लद्दाख। लद्दाख के न्योमा में बनेगा। कौन बना रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अभी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ पे बन रहा है, जम्मू कश्मीर में, चेनाब नदी के ऊपर। सबसे ऊंचा है तो हाइट बताओ, 359 मीटर। और अभी भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर कहाँ पे लगाया गया था, चंडीगढ़ में। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ पे किया था, लद्दाख में, जो उम्मलिंग ला दर्रा है वहां पे। तो ये तो करंट अफेयर्स वाले पॉइंट्स हो गए। कुछ स्टैटिक प्रश्न भी मैंने लिए, जैसे कि भारत का सबसे ऊंचा डैम, ये टिहरी डैम है जो आपको मिलेगा उत्तराखंड में। और ये किस नदी पे बना हुआ है, तो आंसर होगा भागीरथी पे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, कंचनजंगा चोटी, जो आपको मिलेगी सिक्किम में, और ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची है। और उसी तरह से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल ये है कुंचिकल वाटरफॉल, ये वराह नदी पर है, मिलेगा आपको कर्नाटक में। कितनी हाइट पर है, 455 मीटर ऊंचा है ये। तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट शीट रहेगी, ये भी आप ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य के धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया, तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन महासभा के दौरान वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के विश्व के 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की लिस्ट जारी की है। और इस लिस्ट में गुजरात के कच्छ जिले के इस धोर्डो गांव को भारत में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव यानी कि बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। ये जो धोर्डो गांव है ना, ये वार्षिक रण उत्सव की मेजबानी के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पे होता है ये रण उत्सव का आयोजन इस धोर्डो गांव में। देखो, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्थापना होती है 1975 में, हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में। अब गांव से संबंधित ये हमारा प्रश्न हो गया। तो अब एक काम करता हूं, अभी तक करंट अफेयर्स में जितने भी बार आपने गांव से संबंधित जो करंट अफेयर्स पढ़े हैं वो सारा मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराने वाला हूं। मतलब पूरे साल भर के इंपॉर्टेंट गांव एक बार में आपके सामने आ जाएंगे, जिससे आप उनको रिविजन कर पाओगे और वो आपको याद रहेंगे। जैसे कि अगर बात करें देश का पहला गांव कौन सा बना, तो आंसर होगा माणा गांव, ये उत्तराखंड में है, जो अभी तक आखिरी गांव हुआ करता था। और अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला संशोधित जैव गांव वाला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा त्रिपुरा। गांव का नाम है दासपारा। और देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, ये जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव बना। देश का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव, यह है गुजरात का मोडेरा गांव। और हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव, यह है भरतोल। और देश का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बना, केरल का कुंबलांगी गांव। जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव बना था, जम्मू कश्मीर का जेरी गांव। देश का पहला जिला जिसके हर गांव में पुस्तकालय है, यह है झारखंड का जामताड़ा जिला। और पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के किरीटेश्वरी को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना था। किसने? पर्यटन मंत्रालय ने। और जो आज हमारा प्रश्न है उसमें हमने पढ़ा है कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना, तो गुजरात के धोर्डो गांव को। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे पर्यटन मंत्रालय ने चुना। अगला है कार्बन पॉजिटिव टैग पाने वाला पहला गांव, ये मणिपुर का फेयंग गांव है। बालिका पंचायत का सफल आयोजन ये गुजरात के कुनरिया गांव में किया गया। और महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का मांधर गांव ये देश का पहला शहद गांव बना था। तो ये अभी तक सारे इंपॉर्टेंट गांव थे, विलेज थे, जो आपने करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं पढ़े थे। और जब भी गांव या विलेज वाला प्रश्न आता है मैं बार बार आपको ये शीट रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है जितनी बार आप चीजों का रिवीजन करोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा चीजों को याद रख पाना। क्योंकि अगर आप इनका रिवीजन नहीं करोगे, आज याद हो जाएगा, कल फिर भूल जाओगे। तो मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि जो भी नई नई करंट अफेयर्स आ रही है वो तो आपको पढ़ाना ही सही, साथ में जो पिछला करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ा दिए वो भी आपको साथ में याद करवाना है, आप भूलो नहीं उसको। और बस इसका एक ही तरीका है कि बार बार आपको चीजों को रिपीट कराया जाए। और अगर आप में से कोई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इसीलिए हमने करंट अफेयर्स की एक रिवीजन वाली क्लास भी स्टार्ट करी है। जनवरी से लेके अभी तक जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम सारा रिवीजन कर रहे हैं। तो अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं करी है तो एक बार वो क्लास को अटेंड जरूर कीजिएगा। उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे और उसमें फालतू डिस्कशन नहीं होता, सिर्फ काम की बात होती है। उसमें आपका एक मिनट भी वेस्ट नहीं होएगा। और डेली अगर आप उस क्लास को देखने लग गए तो करंट अफेयर्स के आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा। आपको फिर एक्स्ट्रा एक मिनट भी देने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको वो करंट अफेयर्स वाली क्लास नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, 2024 में भारत में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन ये कहाँ पे होगा, तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो फॉर्मूला ई रेस है ये। ई मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियां रेस में हिस्सा लेंगी। और आपको तो याद होगा
इसका पहला संस्करण अभी फरवरी में ही हुआ था, वो भी हैदराबाद में हुआ था। और अब 2024 में जो भारत में इसका दूसरा संस्करण होगा वो भी हैदराबाद में होगा, फरवरी 2024 में होगा ये। और आपको याद होगा अभी भारत में पहली बार मोटो जीपी रेस का भी आयोजन हुआ था नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में, और याद रखना उसका टाइटल स्पॉन्सर बना था कौन? इंडियन ऑयल। अच्छा, यहाँ पे तेलंगाना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको करंट अफेयर्स के रिवीजन करवाता हूँ, क्योंकि ये काफी बार न्यूज में रहा है। जैसे कि आपको याद होगा भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक बनाया गया हैदराबाद में, और इसकी लंबाई पूछेंगे तो 23 किलोमीटर लंबाई है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ये लॉन्च हुआ हैदराबाद में ही। अभी ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला था हैदराबाद को ही। और हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया भी बनाया गया। और किस शहर में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 के 20वें संस्करण का आयोजन हुआ? हैदराबाद में। और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम ये कहाँ पे लगाया गया? हैदराबाद में। वैसे भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान भी आपको मिलेगा हैदराबाद में। और भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ये कहाँ पे स्थापित हुआ? हैदराबाद में। और देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क ये आपको मिलेगा हैदराबाद में। हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी आपको मिलेगी, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। ये संत रामानुजाचार्य जी की स्टैचू है, 216 फीट ऊंची प्रतिमा है ये। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय ये आपको मिलेगा हैदराबाद में। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? हैदराबाद में। अच्छा, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। और ये बताओ हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन पोलो चलाया था। तो इन सब कारण से हैदराबाद न्यूज में था, इनको ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में चर्चा में रहे कार्तिकेयन मुरली का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा शतरंज। तो भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं कार्तिकेयन मुरली, और अभी इन्होंने कतर मास्टर क्लासिकल चेस टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। मैग्नस कार्लसन ये किस देश के हैं ये पूछेंगे तो ये नॉर्वे के प्लेयर हैं। और इस तरह से आप कह सकते हो कार्तिकेयन मुरली ये मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे चेस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आप जानते हो हमारे पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? विश्वनाथ आनंद है। याद रखना, इनको लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में अभी पूछा गया था और बार बार मैं आपको रिपीट करवाता हूँ। ये इनकी बुक आई थी अभी माइंड मास्टर नाम से, और इन्होंने ही पहली बार 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था। वैसे अब इसको आप मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हो। इसमें अब राशि भी बढ़ा दी गई है, 7.5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए कर दी गई। और जानना चाहो अगर कि 2022 का ये किसे मिला था, तो अचंता शरद कमल को मिला था। इनका संबंध है टेबल टेनिस से। और अगर आपसे पूछे कि पहली फीमेल ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है, तो आंसर होगा S विजयलक्ष्मी। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? D गुकेश है। अभी याद है आपको चेस वर्ल्ड कप 2023 हुआ था अजरबैजान के बाकू में। उसमें पहले स्थान पे ये मैग्नस कार्लसन थे और दूसरे स्थान पे भारतीय रहे थे कौन? R प्रज्ञानानंद। और आप कह सकते हो इस चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर आने वाले ये विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे भारतीय बने थे। और अभी हमने पढ़ा था फिडे वर्ल्ड अंडर-20 जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 हुआ था इटली में। उसको जीता था रौनक साधवानी ने, वो नागपुर से हैं। बाकी वर्ल्ड चेस डे ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। और भारत में पहली बार चेस अकादमी कहाँ पे खुलेगी? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। पिछले साल पहली बार ये फिडे चेस ओलंपियाड हुआ था, 44वां संस्करण था। और भारत में हुआ था ये पहली बार, भारत में भी कहाँ? चेन्नई में, जिसका शुभंकर था मैस्कॉट थम्बी। और ये अगली बार 2024 में कहाँ पे होंगे? हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में। फिडे की अगर बात करते हैं तो हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है, और इसके वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे विश्वनाथ आनंद। और एक स्टैटिक प्रश्न मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारा चेस बोर्ड होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं? तो डायरेक्ट आंसर याद रखना 204 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं पूछ रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स में पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई वेरी फर्स्ट टाइम हमारे इस वीडियो को देखता है तो मुझे कमेंट करता है कि नहीं आंसर तो 64 होगा, 204 नहीं होगा। तो इसीलिए मैं इस बात को 2 बार रिपीट कर रहा हूँ। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस एशियाई देश को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त घोषित कर दिया गया? तो आंसर होगा लाओस। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देश है ये लाओस, और अभी इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त घोषित कर दिया। आपको बता दूं इसी साल बांग्लादेश को भी इस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि इस लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त होने वाला इस साल दूसरा देश कौन सा बना? तो दूसरा लाओस बना, बांग्लादेश पहला बना था इस साल। वैसे अभी तक मैं आपको बता दूं कि टोटल 19 देश हैं जो इस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं। क्या भारत भी मुक्त हो चुका है? तो आंसर होगा नहीं। तो भारत ने इसका लक्ष्य भी रखा है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कब का। पहले इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
ये जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस है इसे एलिफेंटियासिस के नाम से भी जाना जाता है, या और शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो हाथी पांव रोग के नाम से आप इसे जानते हो। इसमें जो पांव होता है इंसान का वो सूज करके हाथी के पांव के समान भारी हो जाता है। साइंस में आपने इसे जरूर पढ़ा होगा। और ये किससे होता है? तो फाइलेरिया परजीवी मच्छरों के काटने से ये मनुष्य में फैलता है। भारत का लक्ष्य क्या है इसे खत्म करने का? 2027 का है। अब आप लोग मुझे बताओ कि भारत का मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब का है, भारत का टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब का है, और भारत का सिकल सेल एनीमिया से मुक्त होने का लक्ष्य कब का है। वैसे लाओस की पहले बात करते हैं। लाओस, इसकी कैपिटल वियंताइन है, करेंसी होती है लाओ किप। अच्छा, इसी तरह से मैं आपका थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं। अभी आपको याद होगा हमने पढ़ा था विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को बर्ड फ्लू फ्री घोषित कर दिया था। और बर्ड फ्लू इसी को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। ये वायरस से होता है। कौन सा वायरस? H5N1। और इससे पहले आपने पढ़ा था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को ट्रेकोमा फ्री घोषित किया था? तो आंसर होगा इराक को। और अभी किन 2 देशों को रुबेला फ्री घोषित किया था? तो आंसर होगा भूटान और तिमोर लेस्ते को। और अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधानोम। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा REC लिमिटेड। इसका मतलब होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और आपको तो याद ही होगा, ये अभी न्यूज में भी था, ये अभी हमारी 12वें नंबर की महारत्न कंपनी बनी थी। अब याद आया। और अभी इसी को आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। और वैसे मैं आपको साथ में याद दिला दूं, अभी इसी साल हमने पढ़ा था अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को पर्यावरण प्रबंधन यानी कि एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। गोल्डन पिकॉक अवार्ड की बात करें तो इन अवार्ड्स को कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। शुरुआत इसकी 1991 में हुई। कौन देता है? इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया के द्वारा। और अभी ये अवार्ड मिला REC को, तो हमने कहा इसकी फुल फॉर्म होती है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसकी स्थापना होती है 1969 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है और CMD है विवेक कुमार देवगन। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 अक्टूबर को। तो हर साल 21 अक्टूबर को नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन उन बहादुर पुलिस कर्मियों को याद करने और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। और वैसे 21 अक्टूबर को ही क्यों? क्योंकि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों ने 20 भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला कर दिया था, जिसमें 10 भारतीय पुलिस कर्मियों की जान चली गई थी। इसीलिए 21 अक्टूबर। और जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा। आज आप खुद से कोशिश करें कमेंट बॉक्स में अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं आप लिखने की, और फिर चेक करें आपको कितने याद हैं और कितने याद नहीं है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने भारत में DG कवच प्रोग्राम लॉन्च किया? तो आंसर होगा गूगल ने। तो अभी गूगल ने भारत में ये DG कवच प्रोग्राम को लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है इसका? भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना। देखो, गूगल की स्थापना होती है 4 सितंबर 1998 में। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में है। फाउंडर इसके कौन थे? लेरी पेज और सर्जे ब्रिन। इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट, और गूगल और अल्फाबेट दोनों के CEO सुंदर पिचाई ही है। अच्छा, यूं बताओ, अभी गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक चैटबॉट लॉन्च किया था। उसका नाम क्या है? उसका नाम है बार्ड। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में फिक्की ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 6.3%। तो अभी फिक्की ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 6.3% रहने का अनुमान लगाया। इससे पहले हमने पढ़ा था RBI ने 6.5% रहने का अनुमान लगाया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 6.3% कहा, फिच ने 6.3% ही कहा, और अभी फिक्की ने भी 6.3% कह दिया। फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये भारत में व्यापारिक संगठनों का एक संघ है जिसकी स्थापना होती है 1927 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रेसिडेंट है सुब्रकांत पांडा, और अभी सेक्रेटरी जनरल नए बने थे शैलेश पाठक इनका नाम है। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। तो आपको सेशन कैसा लगा आज का? और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या क्रिक एग्जाम चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा ये लिखकर कि आप
इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपको ये सेशन कैसा लगा, ताकि उससे मुझे भी पता लगे कि कौन कौन वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि नोबेल प्राइज का ट्रिकी वीडियो हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जहां से प्रश्न आ रहे हैं उसका ट्रिकी वीडियो हो गया, रिविजन वाली क्लास हो गई, तो उसके लिंक मैं आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि आप तो फर्स्ट टाइम है तो आपको पता नहीं है ना कहाँ आप ढूंढोगे। बाकी इनकी क्विज आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए कहाँ पे, आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जो कि बिल्कुल फ्री है। कहाँ मिलेगा लिंक? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था अभी, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में टॉप पे कौन रहा? डेनमार्क है, भारत 64 पे है। किसने यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 जीता? जीना महसा अमीनी ने। फिर आपसे पूछ रहे हैं वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे कब होता है? 20 अक्टूबर को होता है। प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? मोहम्मद शमी को। सितंबर महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर चुना गया? शुभमन गिल को। नरेंद्र मोदी ने देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का उद्घाटन किया, नाम बताओ? नमो भारत। प्रोजेक्ट 15B का तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया, नाम है इम्फाल। मैडम कमिश्नर नाम की बुक को किसने लिखा? मीरा बोरवणकर ने। और असम के मुख्यमंत्री ने राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, उसका नाम श्रद्धांजलि है। और किसने बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का सफल परीक्षण किया? तो पाकिस्तान ने। अभी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था भारत ने भूकंप द्वारा प्रभावित तुर्की सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? तो आंसर होगा ऑपरेशन दोस्त। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।